मम्मी पापा मुझे माफ कर दो, मैं थक चुकी हूँ, अब जीना नहीं चाहती। जी हाँ, ये सब बातें एक कागज पर लिखकर एक 19 साल की लड़की फांसी पर लटक गई। परिजनों ने देखा तो उसकी मौत हो चुकी थी। दरअसल ये घटना है देहरादून के क्लेमेंट टाउन थाना क्षेत्र की, जहां पर एसओ शिशुपाल सिंह राणा का कहना है, कंट्रोल रूम से मोहब्बेवाला में एक युवती की आत्महत्या की सूचना मिली। पुलिस पहुंची तो युवती के पिता सुनील शर्मा मौजूद थे। उन्होंने बताया वो एक कंपनी में काम करते हैं और उनकी पत्नी किसी काम से दिल्ली गई है। बेटी संजना शर्मा जो कि 19 साल की थी, वो अपने भाई के साथ घर पर थी। उन्होंने संजना को फोन किया लेकिन उसने नहीं उठाया। वो घर आए तो कमरे का दरवाजा अंदर से बंद था। खिड़की से देखा तो उनके होश उड़ गए। संजना चुन्नी के सहारे फांसी पर लटकी थी। दरवाजा तोड़कर संजना को उतारा गया और अस्पताल ले जाया गया, लेकिन डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया। एसओ का कहना है कि घर से एक सुसाइड नोट बरामद हुआ, जिसमें लिखा गया है कि मम्मी पापा मुझे माफ कर दो, मैं थक चुकी हूँ, अब जीना नहीं चाहती। और ये सारी बातें लिखकर उसने आत्महत्या कर ली। बताया जा रहा है कि युवती एक कंपनी में काम करती थी। एक दिन पहले उसका भाई से कुछ विवाद हुआ था। इसके बाद उसने रात में खाना भी नहीं किया। हालांकि आत्महत्या के असल कारण क्या है, इसकी जांच चल रही है और युवती का मोबाइल फोन जांचा जा रहा है। अब कहा यह जा रहा है कि वो सिर्फ महज 19 साल की थी और जॉब करती थी, घर का खर्चा भी उठाती थी, तो शायद घर की जिम्मेदारियों से परेशान होकर उसने आत्महत्या कर ली। फिलहाल जांच के बाद ये स्थिति स्पष्ट हो पाएगी। मम्मी पापा मुझे माफ कर दो, मैं थक चुकी हूँ, अब जीना नहीं चाहती। जी हाँ, ये सब बातें एक कागज पर लिखकर एक 19 साल की लड़की फांसी पर लटक गई। परिजनों ने देखा तो उसकी मौत हो चुकी थी। दरअसल ये घटना है देहरादून के क्लेमेंट टाउन थाना क्षेत्र की, जहां पर एसओ शिशुपाल सिंह राणा का कहना है, कंट्रोल रूम से मोहब्बेवाला में एक युवती की आत्महत्या की सूचना मिली। पुलिस पहुंची तो युवती के पिता सुनील शर्मा मौजूद थे। उन्होंने बताया वो एक कंपनी में काम करते हैं और उनकी पत्नी किसी काम से दिल्ली गई है। बेटी संजना शर्मा जो कि 19 साल की थी, वो अपने भाई के साथ घर पर थी। उन्होंने संजना को फोन किया लेकिन उसने नहीं उठाया। वो घर आए तो कमरे का दरवाजा अंदर से बंद था। खिड़की से देखा तो उनके होश उड़ गए। संजना चुन्नी के सहारे फांसी पर लटकी थी। दरवाजा तोड़कर संजना को उतारा गया और अस्पताल ले जाया गया, लेकिन डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया। एसओ का कहना है कि घर से एक सुसाइड नोट बरामद हुआ, जिसमें लिखा गया है कि मम्मी पापा मुझे माफ कर दो, मैं थक चुकी हूँ, अब जीना नहीं चाहती। और ये सारी बातें लिखकर उसने आत्महत्या कर ली। उत्तराखंड की हर छोटी बड़ी खबर पर नजर डालने के लिए फेसबुक पेज पर द पब्लिक मैटर को फॉलो करें और यूट्यूब पर चैनल को सब्सक्राइब, लाइक और शेयर जरूर करें। इसी तरह देखते रहिए द पब्लिक मैटर। नमस्कार।